नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी सिंघानी पत्थरघट्टा डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से आप लोग के सामने हमारे यूट्यूब चैनल आर के दांगी बायोफ्लोक फिश फार्मिंग और आर के दांगी गोट फार्मिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग का नया सीरीज ओपन पॉन्ड के नाम से चालू है, उसमें पार्ट 12 चल रहा है। तो पार्ट 12 में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझने वाले हैं कि पंगास मछली से कैसे बने लखपति। इसमें हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी और डीओ, अमोनिया, पीएच और एल्कलिटी वगैरह वगैरह के बारे में इस वीडियो में हम लोग सब विस्तार पूर्वक हर चीज़, हर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या और हम समझ सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि पंगास मछली पालन से लखपति करोड़पति बने, ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए कि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि कल्चर में दिक्कतें आती है और बहुत सारी आती है और कोई देखा भी नहीं होगा, ऐसे भी कल्चर में दिक्कतें आती है। तो आगे चलते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। थोड़ा वीडियो ये बड़ा होने वाला है, आप घबराएं ना और वीडियो को जरूर देखें, आपको इससे फायदा होगा ही होगा। सर्वप्रथम भाइयों, ये जानना जरूरी है कि लाइव स्टॉकिंग या किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की निर्माण उस व्यवसाय की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक इसी प्रकार मछली पालन व्यवसाय में तालाब का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी मछलियां पालन करने के लिए तालाब बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि हम पंगास मछली पालन के बारे में ही बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम पंगास मछली के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि पंगास मछली मीठे पानी में पाली जाने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली प्रजाति है। यह सब अपने फास्ट ग्रोथ के कारण 1 से 5 महीने में 1 से 1.5 kg तक हो जाती है और भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पंगास मछली का पालन किया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी राज्य में होता है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाता है। यहाँ से मछलियों को सभी राज्यों में भेजा जाता है। पंगास मछली की कुछ खूबियाँ और विशेषता है जिसके कारण यह किसान भाइयों की पहली पसंदीदा कल्चर है। सबसे तेज बढ़ने वाली मछली, मुंह से सांस लेने के कारण यह ऑक्सीजन और हाई डेंसिटी में पाली जाने वाली मछली है। पंगास मछली का आप हर राज्य में तहसील में, कस्बे में बेच सकते हैं और इसके खरीदार आपको हर जगह मिल जाएंगे, अर्थात इसकी मांग अधिक है। पंगास मछली कम कांटे के कारण मछली खाने वाले की पहली पसंद है। पंगास मछली में बीमारी बहुत कम लगती है और इसकी रोग निरोधक क्षमता बहुत अधिक होता है। पंगास मछली को आप IMC के साथ भी पाल सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अपनी इन्हीं तमाम खूबियों के कारण मछली भारत बाजार और किसानों की पहली पसंद बनी हुई है और बनना भी चाहिए। तो जानते हैं कि पंगास मछली पालन के लिए तालाब कैसा होना चाहिए। भाई, अगर तालाब निर्माण करा रहे हैं तो ये पहले से स्पष्ट होना चाहिए कि केवल पंगास मछली का पालन करेंगे या पंगास के साथ IMC यानी इंडियन कॉमन कार्प का भी पालन करेंगे। तालाब का निर्माण इन्हीं बातों पर ध्यान में रखकर करना चाहिए। इससे पहले हम बात करते हैं कि सिर्फ पंगास पालन के लिए तालाब कैसा होना चाहिए। पंगास के लिए जब भी आप लोग तालाब का निर्माण कराएं, इसमें इन बात का विशेष ध्यान दें कि तालाब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सिर्फ पंगास के लिए 50 × 50 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 100 × 100 फीट, इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गहराई 4 फीट से 6 फीट के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि भाई, आप जब जानते हैं कि मुंह से सांस लेने के कारण मछलियां बार बार पानी के ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन लेने के लिए आती है। अगर आपने तालाब ज़्यादा गहरा कर दिया तो इन्हें बार बार ऊपर आना और जाना पड़ेगा। इससे कि मछलियां क्या एनर्जी लॉस होगी और ग्रोथ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और ग्रोथ कम हो जाएगा। इसलिए सिर्फ पंगास मछली का पालन करते हैं तो तालाब छोटे ही बनाएं। छोटा तालाब होने के और भी लाभ होते हैं, जैसे अगर किसी तालाब में बीमारी आ गई तो दूसरी तालाब में फैलने से बचा जा सकता है और आप नुकसान से बच जाएंगे। छोटे तालाब में पानी का पैरामीटर को मेंटेन करने में आसानी होगी। अगर किसी तालाब में पानी पैरामीटर जैसे अमोनिया, पीएच, डीओ, नाइट्राइड आदि का कमी आ गई तो आप उस तालाब का पानी निकाल कर मैनेज कर सकते हैं या ट्रीटमेंट करने भी आपको मेंटेन में आसानी से हो जाएगा। छोटे तालाब होने से जब मछली बिकने के लिए तैयार होती है तो आपको मछली पकड़ने और बेचने में भी आसानी होगी। इस प्रकार से छोटे तालाब के कई लाभ और फायदे हैं। अब
अब हम बात करते हैं, अगर पंगास को बड़े तालाब में पालें तो तालाब कैसा होना चाहिए। भाई, अगर आप पंगास मछली पालने के लिए बड़े तालाब बना रहे हैं तो तालाब कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8 फीट से ज़्यादा गहरा ना करें। और बड़े तालाब में आप इसमें IMC के साथ पालेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, क्योंकि आपको उनकी जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि ये मछली खाने के लिए दूसरी मछलियों के साथ कंपटीशन नहीं करती है और इसको उच्च प्रोटीन युक्त भोजन अर्थात फ्लोटिंग फीड देते हैं। उसको खाने के बाद पंगास मछली है वह IMC मछलियों के भोजन के रूप में काम करता है, अर्थात पंगास के खर्च पर IMC का फ्री में तैयार हो जाता है। यानी कि ये यहाँ पे ये देखा गया है कि पंगास मछली जो खाएगी और जो पोटी करेगी वो IMC के लिए अपना भोजन बना लेती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और रही बात यह है कि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कोई भी सवाल उमड़ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दें। इससे होगा क्या, जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो मैं राजकुमार दांगी, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।